क्या आप जानते हैं कि आप सोते हुए या आराम से बैठे टीवी देखते हुए भी अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं? इसके लिए बस आपको आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने की जरूरत है। ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट ही होता है जिसकी वजह से कुछ लोग जब चाहें जितना मर्जी चाहे खाते हैं, ना ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, क्योंकि उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। इसलिए जब वो कुछ नहीं भी कर रहे होते, आराम से बैठे होते हैं, तब भी उनकी बॉडी तेजी से कैलोरीज को बर्न कर रही होती है और उनकी बॉडी पूरे दिन में दूसरों के मुकाबले में 500 या 1000 से ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर देती है, वो भी बिना कुछ किए। इसलिए इस वीडियो में आपको 7 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप भी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं और बिना घंटों की एक्सरसाइज किए और भूखे रहे यानी डाइटिंग किए तेजी से अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, ऑप्टिमाइज थायराइड फंक्शन। अगर आप अपने थायराइड को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी रोजाना की 500 से लेकर 1000 तक कैलोरीज को बर्न करने लगेगी और आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। असल में जब हमारी बॉडी में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमारा थायराइड मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहा होता। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले के सामने वाली साइड में नीचे वाले हिस्से में मौजूद होता है। ये ग्लैंड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिन्हें थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अगर आपका थायराइड स्लो पड़ जाता है तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी डाइटिंग या एक्सरसाइज कर लें, आप अपने वजन को कम नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का वजन स्टक हुआ होता है यानी वजन कम नहीं हो रहा होता, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में थायराइड स्लो पड़ चुका होता है। बॉडी में थायराइड के स्लो पड़ने की सबसे बड़ी वजह जिसमें होने वाली आयोडीन की कमी ही होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की प्रोटेक्शन के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। बॉडी में होने वाली आयोडीन की कमी को दूर करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका आयोडीन मिले नमक का इस्तेमाल ही रहता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने घर में सादे नमक की बजाय आयोडीन मिला नमक ही इस्तेमाल करें। बॉडी में जिंक और सेलेनियम की कमी हो जाने पर भी थायराइड स्लो पड़ जाता है, क्योंकि बॉडी को जिंक की जरूरत T4 थायराइड हार्मोन्स को T3 थायराइड हार्मोन्स में तब्दील करने के लिए होती है। T3 जो कि थायराइड हार्मोन्स की एक्टिव फॉर्म है। हमारी बॉडी जिंक को क्योंकि मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करती रहती है और जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ भी जिंक हमारी बॉडी से निकलता है, इसलिए बॉडी में जिंक की कमी हो जाना भी आम बात है। इसलिए मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए या तो आप जिंक और सेलेनियम के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें या फिर ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें जिंक और सेलेनियम भारी मिकदार में मौजूद होते हैं, जैसे कि आप अंडों या पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के हवाले से प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। प्रोटीन एक नहीं बल्कि दो तरीकों से आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। प्रोटीन पहले नंबर पर इस तरह हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है कि जब हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन को प्रोसेस करने और इसको हजम करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जितनी एनर्जी हमें प्रोटीन खाने से मिलती है उसका तकरीबन 22 से लेकर 30% तक हमारी बॉडी का उसे हजम करने में लग जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने में 5 या मैक्सिमम 10%, जबकि फैट्स को हजम करने में 1 या 3% लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोटीन इस्तेमाल करने से आपको 100 कैलोरीज मिलती हैं तो 100 में से 30 कैलोरीज प्रोटीन हजम करने में ही लग जाएंगी। दूसरे नंबर पर प्रोटीन इस तरह आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है कि प्रोटीन इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में मसल मास में इजाफा होता है। हमारी बॉडी में मौजूद 1 पाउंड मसल मास रोजाना का 8 से लेकर 10 कैलोरीज को बर्न करता है। इस तरह से हमारी बॉडी में जितना ज्यादा मसल मास होगा उतनी ही हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी और उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा। और हमारा तीसरा पॉइंट भी यही है कि अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी में मसल मास में इजाफा करना होगा। जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो ज्यादातर लोग वॉकिंग को ही एक्सरसाइज मान बैठते हैं, या तो वो वॉकिंग करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हेल्दी रहने और वजन कम करने के लिए वॉक या जॉगिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर आप इफेक्टिवली अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी में मसल मास में इजाफा हो सके। बॉडी में ज्यादा मसल मास होने से आपको एक और फायदा ये भी हासिल होता है कि खाने से मिलने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपकी बॉडी जिस्म में चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट नहीं करती बल्कि मसल में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करती है। इस तरह आपकी बॉडी में चर्बी बहुत कम बनती है। बॉडी में ज्यादा मसल मास होने से आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी इजाफा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में कमी आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे की मेन वजह है। नंबर 4, कुकिंग ऑयल। अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए चौथे नंबर पर हमें अपने कुकिंग ऑयल को चेंज करने की जरूरत है। हमारे घर में खाना पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है वो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड बेस्ड होता है यानी LCT होता है। ये कुकिंग ऑयल हमारी बॉडी की चर्बी को पिघलाने की सलाहियत में कमी लाता है। यही वजह है कि जब से लोगों ने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाया है मोटापे में भी इजाफा हो गया है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमें MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बेस्ड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि
कोकोनट ऑयल या देसी घी। इनको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी कमी आती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ता है। नंबर 5, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के अंदर कैप्सिसन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो कि थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है। यानी जब आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो हरी मिर्चें इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाती है। इसलिए अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार कच्ची हरी मिर्चों को सैलेड के तौर पर खाने के साथ जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 6, ब्लैक कॉफी। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल बाजार से मिलने वाले किसी भी वेट लॉस सप्लीमेंट से ज्यादा आपको वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन मौजूद होता है। कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके मेटाबॉलिज्म रेट को अगले 6 घंटे के लिए 35 से लेकर 40% तक इंक्रीज यानी बूस्ट कर देता है और आप तेजी से अपने वजन को कम करने लगते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए कोशिश करें कि रोजाना का 1 कप ब्लैक कॉफी का लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 7, पानी। पानी की जरूरत सिर्फ हमें हेल्दी रहने के लिए ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी को तेजी से वजन कम करने और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ठंडा पानी इस्तेमाल करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होता है। अगर आप सिर्फ 2 गिलास ठंडा पानी ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगले तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त के लिए आपका मेटाबॉलिज्म तकरीबन 25% से भी ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।